हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे, 15वां नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हरिओम। ये आज बहुत ये दो शब्द बहुत मतलब मन को भा लेने वाला, दुखालय और अशाश्वतम। अच्छा लगा कि ये दोनों शब्द साथ साथ रहते। दुख और दुखों का जो दुनिया होता है, दुखालय, जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया में दुनिया हम खुद बनाते हैं। दुखालय एक अशाश्वतम अवस्था है। शाश्वत मतलब इटर्नल, अशाश्वत मतलब भंगुर। दुख की दुनिया क्षण भंगुर होता है। तो आप कितना समय दुख कर सकते हो? तो ये जो बात आज ईश्वर कह रहे हैं, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि जो मुझ में रम जाता है, और उनमें रमना मतलब सारे संसार को भरपूर भोग करना, और वो भोग में पहले उन्हीं को भोग लगाना और फिर थोड़ा बहुत खुद खा लेना। यही होता है। क्या होता है? ईश्वर का पूरा ये संसार को ईश्वर को दे दीजिए, आप भोग कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना, योग में थोड़ा बहुत हम भोग कर लेते हैं, हम योग लगा लेते हैं ईश्वर से, और सब ईश्वर को देते हैं, उसी बहाने सब कुछ अनुभव कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ईश्वर को सब प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को हम प्राप्ति करते हैं, तो क्या होता है कि ये ईश्वर आश्रित, ईश्वर आशीर्वाद खुद पर पड़ता है। भोग लगाकर खाना, सब उन्हीं को देकर फिर उसी को ही खुद व्यवहार करना, क्या फर्क पड़ता है? आप घर में कोई भी चीज लाते हो, अपने पिता माता के चरणों में रख लेते हो, थोड़ी वो लेते हैं, वो बांट देते। तो ये कितनी सहज उपाय है। घर में जो भी वरिष्ठ है, उनको सब कुछ समर्पित करके फिर आपका निवाला लीजिए और देखिए कैसा लगता। ये एक वरिष्ठता जो है, वो समय के साथ आता है। ईश्वर पुरातन है, इसलिए समय के साथ वो इतने वरिष्ठ बन गए। अगर समय से पहले कुछ था, वो ईश्वर थे, समय के बाद अगर कुछ है तो ईश्वर ही रहेंगे। बस हम बीच में रह जाते हैं। जब पहले और बाद में कोई है, तो हम बीच में हम हमारे अहंकार को लाते हैं, उसका क्या मायने रहता है? तो आज का जो सुंदर श्लोक है कि ये दुखालय क्षणभंगुर। आपने देखा होगा, आप टेलीविजन देखते हो, सिनेमा देखते हो, वो संसार में और एक संसार बनाकर हमें रुलाते हैं। कितना समय रुला सकते हैं? कितना समय सिनेमा और ये सीरियल चलता है? क्षणभंगुर।
तो हम भी अपने दुनिया में ऐसे क्षणभंगुर क्षण हम बनाते हैं, वो टूटता रहता है, दुखालय टूटता रहेगा। लेकिन जो योगी होते हैं, एक क्षणभंगुर अशाश्वत दुखालय नहीं बनाते, वो ईश्वर बनाते। तो ईश्वर के साथ ना अशाश्वत रहता है, ना दुखालय रहता है। तो आपकी मर्जी। ईश्वर की बनाए हुए इस संसार की लुफ्त लीजिए, या खुद की दुखालय बनाकर उसमें रहकर अपना समय बर्बाद कीजिए, क्योंकि वो तो क्षणभंगुर टूट जाएगी। सो इट इज अप टू यू। आप नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, चलेगा। इसी से पता चलता है दुख क्षणस्थायी होता है। अगर आप जाकर ये सब विपरीत हमारी माया ही, ईश्वर में रमने वाले जब कुछ लिखते हैं तो वो श्लोक बनता है, भजन नहीं। ना जनान, भजन जनान लिखते हैं लेसर कॉन्शियसनेस में कि ये दे दो, वो दे दो। ये सब नहीं होता है। आप देखो शंकराचार्य की श्लोक को देखो, वो जो स्तर में वो ईश्वर के साथ रहकर लिख रहे हैं, उसे देख। कोई मतलब आप मांगने वाला चीज उसमें नहीं होता है। वो सिर्फ ईश्वर की जो अभिवृद्धि है, जो वैभव है, उसी से रम जाता। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वरिष्ठता आप देखोगे तो वरिष्ठों को आप अगर सब कहकर करोगे तो उसमें बहुत मजा आता है। यू फील सो कॉन्फिडेंट। आपके घर में अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, ईश्वर है, वरगच है। वरिष्ठ मतलब जो काल को देखा है काकभूषुंडी की तरह, जो समय को काटा है, समय से जिसका पाला पड़ा है बहुत दिनों से। कोई भी वृक्ष ले लो, वो सब वरिष्ठ है। जो है, जो बचपन से है, अभी भी है, वो भी वरिष्ठ है। जो समय को देखा, वो सब वरिष्ठ। उन्हें जरूर वो पढ़ाई, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जरूरत नहीं है। जिन्होंने समय काटा है, सब वरिष्ठ। भोग लगाइए और देखिए, और वो निवाला जब आप खाते हो उसमें क्या मजा आता है। These are ये जीवन में जिन्होंने किया है वो जानते हैं बिना अर्पण किया हुआ खाना और अर्पित किया हुआ खाना में क्या पार्थक्य है। शवननी चलिबो? हाँ हाँ बढ़िया चलेगा। कोई प्रश्न? पूछिए, किसी का प्रश्न है तो। वरिष्ठता के बारे में कुछ संदेह है? क्षणभंगुर ये जो काल के बारे में कोई संदेह है?
हमारे घर में कोई वरिष्ठ तो नहीं है, लेकिन हम लोग खाना खाने से पहले भगवान का ध्यान करके हाथ बस जोड़ के वही खाना वरिष्ठ खाते है। हैं, तो जिसको उसी से वरिष्ठता देखिए, सब कुछ, सिर्फ खाना नहीं, उन्हीं के संसार में हम चल रहे हैं तो उन्हीं का सब कुछ है। गेस्ट हाउस मानकर चलना है, होटल नहीं। डिफरेंस बहुत होता है। गेस्ट हाउस में आपका कुछ नहीं है, आप सब व्यवहार करते हो, जैसा है वैसा छोड़ के जाना होता है। ठीक बात। ये और दूसरा कंपनी जो का आपने गेस्ट कहा हाउस ना है। दुख का, आपने जो आ- दुख के बारे में बताया कि दुख जो सदाचित नहीं रहता है, तो सुख भी सदाचित नहीं रहता। जो हमने सदाचित तो रहता है कभी वो सचित आनंद रहता है, जो हम हम अपने में हमने फील करते कभी हैं। हमने पहले, जब आपने ये बताया, मैंने पहले क्लियर कह देता है, दुख का विपरीत सुख नहीं है। हाँ ठीक बात। किसी का विपरीत कुछ नहीं है। आपका अच्छा, पिता का विपरीत विपरीत माता नहीं है। पिता पिता है, माता माता है। आता है। ठीक बात, कोई ये किसी बात का तो है। विपरीत होता नहीं। ठीक बात। अंधकार का विपरीत कभी उजाला नहीं है। किसी का वाह, विपरीत कुछ नहीं। बहुत सुंदर। ये बात क्लियर नहीं थी पहले, तो हमें पता ये जोड़े होते ही हैं, दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ, ऐसा ही बोलते थे सत्संग में सारा। आज आपने बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया एकदम। कुछ नहीं है, आप देखो, कुछ नहीं। हम लोग ना कुछ कुछ चीज हमारे हिसाब से पकड़ लेते हैं, उसी को अपना लाठी बनाकर उस पर चलते रहते, लंगड़ाते रहते हैं। कोई लाठी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं ये तो गाइड जैसे बताते हैं वैसे ही पकड़ते हैं, हम अपनी तरफ से तो कुछ पकड़ते नहीं, हमें अपनी नॉलेज क्या होती है, कुछ नहीं जब होती। अपनी नॉलेज नहीं होगी ना, तब आप ऐसे ही पकड़ोगे। एक बार आपका घर का खाना नहीं खाओगे आप, तो ये जो सोच आपकी घर का खाना है, पकाइए अच्छे से, ताकि ठीक। बाहर की सोच आपको जरूरत ना पड़े। अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं, जरूरत ही ना पड़े। जिसके घर में अच्छा खाना बनता है, दे डोंट ईट फ्रॉम आउटसाइड, करेक्ट, दे डोंट करेक्ट। दे मतलब वो जरूरत नहीं पड़ता। नॉट दैट दे डोंट लाइक आउटसाइड फूड, दे डोंट ईट। तो ऐसा सोच बनाइए कि और कोई सोच आपको जरूरत ना पड़े। ठीक, गुड। थैंक यू मामा, थैंक यू। थैंक यू दीदी, हरिओम दीदी। बढ़िया।